कल विजयदशमी है और उससे पहले बरेली हिंसा के रावणों के दहन की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उन सभी अपराधियों की क्राइम कुंडली अब खंगाल रही है जिन्होंने बरेली की शांति में नफरत का जहर घोला। हिंसा का मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे है और बरेली में हो रहे एक्शन को देखकर आंसू बहा रहा है। उधर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्ति पूजा कर अन्याय और अधर्म के रावण को जलाने का प्रण लिया है। और ये 3 तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ के उसी प्रण का प्रमाण है जिसमें उन्होंने यूपी को दंगा मुक्त करने का निश्चय किया है। जब गोरखपुर में सीएम योगी शक्ति पूजा कर रहे थे, तब बरेली में हिंसा करने वालों के अपराधों की फाइल खंगाल रही पुलिस बुलडोजर के ब्रह्मास्त्र से इन असुरों के ठिकानों को जमींदोज कर रही थी। देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। बरेली को जलाने वाले की पहचान जारी है। शहर को सुलगाने वाले भाईजान अपने अपने घरों में ताले जड़कर भाग गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि योगी फोर्स है कब्र खोदकर भी ढूंढ लेगी। ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे तो इस तरीके के ही ताले लगे हुए हैं। लोग अपनी दुकान और मकानों पर ताले लगाकर पूरी तरीके से यहाँ पर एक सुनसान ये इलाका हो गया है और लोग फरार हो गए हैं। उधर पुलिस ने तौकीर के करीबी नफीस खान और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। नफीस आईएमसी संस्था का प्रमुख कर्ता धर्ता है और इस पर हिंसा फैलाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों से निपटने के लिए एक नया प्लान एक्टिवेट कर दिया है। बरेली की सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मिशन शक्ति उतर चुकी है। महिला कमांडोज के हाथों में बवालियों से निपटने की कमान आ गई है। यानी दंगाइयों को संदेश एकदम साफ है कि अब जरा सी भी नाफरमानी हुई तो जवाब फिर सख्ती से मिलेगा। और ये देखिए, बरेली के बवालियों के इलाज के लिए मैदान में योगी की टीम दुर्गा उतर चुकी है। सड़कों पर यूपी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। हजारों की संख्या में महिला पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। साथ ही ब्लैक कैट कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मतलब बरेली में मिशन शक्ति उतर चुकी है और इस टीम को 2 महिला आईपीएस अधिकारी ही लीड कर रही हैं। और बरेली में अगर अब किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो ऐसे महिषासुरों का संहार तय है। जो लोग विवाद पैदा करते हैं उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और महिला पुलिसकर्मी पुलिस का उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। सीएम योगी का सख्त ऑर्डर है कि प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। ऐसे में योगी फोर्स हर बवालियों से निपटने के लिए रेडी है और अब इस मुहिम में योगी की टीम दुर्गा भी जुड़ गई है। मतलब अब नफरत फैलाई तो खैर नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि एक तरफ हिंसा में शामिल लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस बवाल में शामिल लोगों का एनकाउंटर भी कर रही है। बरेली के सीबीगंज में अब तक सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है। 2 और आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। इन दोनों पर हिंसा के दौरान गोलीबारी और पथराव करने का आरोप है। और इन दोनों आरोपियों के नाम अदरिस और इकबाल हैं। दोनों शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों शाहजहां से आकर बवाल में शामिल हुए थे और जब योगी फोर्स ने इनका एनकाउंटर किया तो रहम की भीख मांगते नजर आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अदरिस पर 20 और इकबाल पर 17 चोरी, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के मामले दर्ज हैं। दोनों के पास से पुलिस को दंगे के दौरान पुलिस से छीनी गई राइफल, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को बंडिया नहर हाईवे पुलिया के पास रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। मतलब योगी फोर्स हिंसा में शामिल एक बवाली का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। बरेली हिंसा मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, तौकीर के हर उस मददगार से पर्दा उठ रहा है जिसने हिंसा फैलाने में भड़काऊ मौलाना की मदद की है। ऐसे ही एक खुलासे में बरेली दंगे में तौकीर का ब्रांड ए कनेक्शन सामने आया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि दंगे से पहले इसी ब्रांड ए के होटल स्काईलार्क में बैठक हुई थी जिसमें हिंसा का पूरा प्लान तैयार किया गया था। और अब ये ब्रांड ए पुलिस की रडार पर है और जल्द ही इस पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, क्योंकि ब्रांड ए पर दंगाइयों की मदद करने का आरोप है। इसीलिए बरेली विकास प्राधिकरण ने ब्रांड ए की संपत्तियों को सील कर दिया है और दस्तावेजों की जांच चल रही है। जल्द ही योगी का बुलडोजर इन पर चलने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ब्रांड ए के होटल स्काई लार्क बरेली हिंसा को लेकर मीटिंग हुई थी जिसमें आईएमसी से जुड़े कई नेता शामिल हुए थे। ब्रांड ए का मालिक मोहम्मद आरिफ है जिसे तौकीर का बेहद करीबी माना जाता है और आरिफ को तौकीर का फाइनेंसर भी बताया जाता है। बरेली हिंसा से पहले भी यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो बरेली विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर
सीलिंग की कार्रवाई की और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इन तमाम बिल्डिंगों को सील कर दिया है। मोहम्मद आरिफ अरबों की संपत्ति का मालिक है और इस पर बरेली के बवालियों की मदद करने का आरोप है। अगर ये आरोप साबित हो गए तो जल्द ही आरिफ के साम्राज्य पर योगी बुलडोजर की दस्तक होगी और हर वो जगह मिट्टी में मिलेगी जहां दंगे की साजिश रची गई थी। बरेली हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अभी तक 81 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने जब इनकी डेंटिंग पेंटिंग कर परेड निकाली तो इसमें मशहूर यूट्यूबर मोबीन और मूविंग चाचा भी शामिल दिखे। लोगों को अपने वीडियो के जरिए नई राह बताने वाले अलवी चाचा भी दंगाइयों की जमात में शामिल हो गए। और ये देखिए, डेंटिंग पेंटिंग के बाद यूट्यूबर चाचा के क्या हाल है। चाचा लंगड़ा कर चल रहे हैं, कभी गिर रहे हैं तो कभी संभल रहे हैं। उन्हीं का एक पत्थरबाज साथी चाचा को यहाँ सहारा दे रहा है। मोबिन चाचा के कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन चाचा को खुद को हिंसा में शामिल होने से नहीं रोक पाए। ये वो जमात है जो बरेली हिंसा में शामिल थी और पुलिस पर पथराव कर रही थी और अब लड़खड़ा कर चल रहे हैं। कभी हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, मानो अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो रही हो। लेकिन सीएम योगी तो पहले ही कह चुके हैं कि ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बरेली में पथराव और बवाल करने के आरोप में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। योगी फोर्स उपद्रवियों की पहचान करके उनकी मरम्मत कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली को सुलगाने वाले मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे हैं। वहीं पुलिस की इन कार्रवाइयों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं वो विरोध जता रहे हैं और बरेली जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी बाहरी की एंट्री यहाँ नहीं होगी और सियासतदानों की तो कतई नहीं। और इसीलिए बरेली जाने की कोशिश में जुटे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस ने सहारनपुर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे। हम तो होगी शांति के एक और प्रहरी को अमरोहा में हाउस अरेस्ट किया गया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को भी बरेली जाने से रोक दिया गया। और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहां के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए ऐसे कई और नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि प्रशासन ये बात अच्छी तरह जानता है कि उनके बरेली जाने का क्या मतलब है। आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा भड़काने वालों को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लताड़ लगाते हुए क्लियर कट मैसेज दिया है। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाला फोटो फ्रेम लेने से भी इनकार कर दिया और कहा, मुझे इसमें मत उलझाओ। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों पर उतर रहे मुस्लिम युवाओं को क्या कहा, वो भी सुनिए। अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है, वो गलत है। महाराष्ट्र में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि फतेहपुर में दरगाह पर हमले के दौरान वे चुप थे, लेकिन बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की गई। आई लव मोहम्मद मामले पर देश के मुसलमानों को मैसेज देते हुए ओवैसी ने साफ कहा कि मोहब्बत सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती है, बल्कि अपने कर्मों और समाज में सुधार लाकर इसे साबित करना पड़ता है। RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली में संघ के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां उन्होंने देश को तोड़ने के लिए साजिश रच रही शक्तियों को भी कड़ा संदेश दिया, जिसका साफ मतलब है कि केंद्र सरकार घुसपैठ के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करेगी और अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर किसी तरह का रहम भी नहीं किया जाएगा। हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है, डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र, कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है।
कार्यक्रम संघ के 100 साल पूरे होने पर था। देश के सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान से जुड़ा था, इसलिए इस मौके पर एक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया। कार्यक्रम में संघ की ओर संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले शामिल हुए और इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय अगली खबर का रुख करेंगे। हादसे कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं और किसी के साथ भी हो सकते हैं, फिर चाहे वो आम इंसान हो या फिर मुख्यमंत्री। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब वाकया हुआ जब वो फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रही थी। इसी बीच अचानक एक चूहा बीच में आ गया और कुछ पलों के लिए सीएम रेखा गुप्ता भी घबरा गईं। देखिए, नंदनगरी फ्लाईओवर का सीएम रेखा गुप्ता जायजा ले रही हैं। निरीक्षण के दौरान पूरा सुरक्षा तंत्र अलर्ट है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी अलर्ट है और लोगों की भीड़ को साइड कर रही है। सीएम मीडिया से भी बातचीत करती नजर आईं। सुरक्षा घेरे के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब सांसद मनोज तिवारी के साथ फ्लाईओवर का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ी और फिर मुड़कर फ्लाईओवर देखने लगी। इसी दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक चूहा आ गया और हड़कंप मच गया। देखिए कैसे ये चूहा अचानक सीएम रेखा की ओर तेजी से बढ़ा और उन्हें छू कर निकल गया और घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन सभी घबरा गए। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लखनऊ जेल में हमला हो गया है। जेल के अस्पताल में भर्ती गायत्री प्रसाद प्रजापति की एक कैदी से कहासुनी हो गई, जिससे पूर्व मंत्री पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिससे गायत्री प्रसाद बुरी तरह से घायल हो गए। उनके सिर पर कई टांके लगे हैं। साथ ही उन्हें देर रात के जीएमयू के ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने कहा कि हमला करने वाला एक शातिर अपराधी था। उसका नाम विश्वास है, जो काफी दिन से जेल में बंद है। अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि भूतपूर्व विधायक व यूपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति के परिवार ने उनकी जान पर खतरा बताया। वहीं गायत्री प्रजापति ने कहा कि उनका किसी से विवाद नहीं था, इस हमले में उनकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की जमीन पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। शाइस्ता परवीन की कब्जे वाली जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत 2023 में कुर्क किया गया था, जिस पर अब गरीबों के लिए 500 घर बनेंगे, जिस पर माफिया अतीक ने कई साल पहले कब्जा कर शाइस्ता परवीन के नाम करा लिया था। नवंबर 2023 में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत इस संपत्ति को कुर्क किया था। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 500 फ्लैट बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रयागराज पुलिस ने इस संपत्ति को कुर्क किया था और ये करोड़ों की जो संपत्ति है, माफिया अतीक अहमद ने अपने जो गुर्गे हैं, जो अपने करीबी हैं, उन लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराए थे। एयरपोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर पीपल गांव में यह जमीन 1 हेक्टेयर से ज्यादा में फैली है। इसकी मौजूदा बाजार कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। उत्तराखंड में प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों का पालन करने में जुटे प्रशासन ने ऋषिकेश में भी अभियान चलाया, लेकिन यहां पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदारों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। एम्स के सामने ठेली लगाने वाली दुकानदार पहले तो अपनी दुकानों को बचाने के लिए उससे लिपट कर खड़े हो गए, लेकिन जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें खींचकर वहां से हटाने की कोशिश की तो महिलाओं ने उन पर खाना फेंकना शुरू कर दिया। गनीमत ये रही कि खाना ज्यादा गर्म नहीं था, लेकिन कई लोगों के कपड़े बुरी तरह बर्बाद हो गए। सड़क पर चारों तरफ खाना बिखर गया। हालांकि निगम ने पहले ही इन लोगों को चेतावनी दे दी थी और नहीं मानने पर आज बुलडोजर लेकर अभियान चलाने पहुंची। इस दौरान वहां वीडियो बना रहे एक दुकानदार को पुलिस ने पकड़ना चाहा तो महिलाएं पुलिस वालों से उलझ पड़ी। गुरुग्राम के सेक्टर 68 में नगर निगम की टीम ने कांग्रेस नेता राजेश यादव और उनके भाई की करोड़ों रुपए की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई के दौरान यहां जमकर हंगामा मचा। गुस्से में कांग्रेस नेता ने नगर निगम के डीटीपी अधिकारी को सुपारीबाज तक कह दिया, जिसके बाद पुलिस टीम हंगामा कर रहे कांग्रेस नेता राजेश यादव को कॉलर से पकड़कर ले जाती हुई दिखी और कांग्रेस के नेता चीख चीख कर प्रशासन पर आरोप लगाते रहे। और ये सुपारी लेके काम करता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, क्या किसी बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी आज तक, इसलिए अवैध बनी हुई शॉपिंग मॉल इतने अवैध बने हुए हैं।
बुलडोजर गरजते रहे। तो वहीं कांग्रेस नेता ने नोडल ऑफिसर पर धमकी देने का बड़ा आरोप लगाया। ये नोडल ऑफिसर धमकी दे रहा है एफआईआर कराने की। बताओ हम इसमें क्या रोक टोक कर रहे हैं इसके तोड़ फोड़ के अभियान में। घटना का वीडियो वायरल है। प्रशासन का कहना है कि इस बिल्डिंग को अवैध तरीके से बनाया गया और कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिया गया था। राजस्थान के झालावाड़ में प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां नशा माफिया के अवैध कब्जे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, जिनकी मौजूदगी में नशा माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया कि नशा माफिया ने वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच गई। प्रशासन ने पहले मकान के अगले हिस्से को गिराया, इसके बाद पूरे मकान को जमींदोज कर दिया, जिससे मकान मलबे में तब्दील हो गया। कार्रवाई के दौरान आला अधिकारी के साथ पुलिस के कई जवान तैनात रहे, जिससे माहौल बिगड़ने पर वक्त रहते उस पर काबू किया जा सके। जानकारी के मुताबिक नशा तस्कर के आरोपी को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। राजस्थान में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है और इसी कड़ी में कोटा और जयपुर दोनों ही स्थानों पर कड़ी कार्रवाई हुई। यहां प्रशासन के बुलडोजर ने पल भर में वर्षों के अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। पहले बात कोटा की, जहां नगरपालिका प्रशासन ने अंबेडकर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 2 जेसीबी मशीनों की मदद से वर्षों पुराना बना चुंगी नाका तोड़कर हटाया गया। साथ ही अन्य अतिक्रमण पर भी जेसीबी मशीन चलाई गई। पालिका प्रशासन के अनुसार ये कार्रवाई चौराहे की चौड़ाई बढ़ाने और शहर को अधिक सुंदर और व्यवस्थित दिखाने के उद्देश्य से की गई है। इसी तरह जयपुर के हरमाड़ा में भी प्रशासन का पीला पंजा चला। डीआईजी के निर्देश पर यहाँ पीला पंजा चला है। यहाँ पर भाव क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से विकसित की गई थी कॉलोनी, जबकि अभी इस जमीन की जमाबंदी भी नहीं हुई थी। यौन उत्पीड़न के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद का अब दुबई कनेक्शन सामने आ गया है। ये खुलासा उसकी चैट से हुआ, जिसमें दुबई के एक शेख को लेकर भी जानकारी मिली। छात्राओं से अश्लील चैट, छात्राओं की तस्वीरें खींचने के साथ साथ वो दुबई में भी लड़कियों की सप्लाई करता था। और इस खुलासे के बाद बहरूपिया चैतन्यानंद अब पूरी तरह से कानून के पंजे में फंस चुका है, क्योंकि चैट के जरिए दुबई कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें वो दुबई के शेख के लिए पार्टनर की डिमांड कर रहा है। पाखंडी चैतन्यानंद छात्रा को मैसेज करता है कि दुबई का एक शेख पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? छात्रा इनकार कर देती है तो पाखंडी लिखता है कि ये कैसे संभव है। लड़की फिर इनकार कर देती है। चैतन्यानंद पूछता है कि तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर है। इसके अलावा बाबा चैतन्यानंद की छात्रा के साथ एक और चैट सामने आई है। इसमें बाबा छात्रा को गंदे मैसेज भेजता रहा है। बेबी तुम कहाँ हो? गुड मॉर्निंग बेबी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? गुड नाइट मेरी प्यारी गुड़िया, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी? जानकारी के मुताबिक पाखंडी चैतन्यानंद छात्राओं को टारगेट करता था। वो व्हाट्सएप के जरिए गंदे ऑफर देता था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे बेहद अलर्ट होकर आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से कई बच्चों की मृत्यु का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ खांसी के सिरप पीने की वजह से दर्जनों बच्चों के लिवर और दूसरे अंग फेल हो गए, जो उनकी मौत की वजह बने। इस खबर से मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में हड़कंप मच गया है। खांसी की ये दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्पन ब्रोमाइड सिरप ले रही है मासूमों की जान, जिसकी पुष्टि कर रहे हैं विभिन्न राज्यों से आए मौत के आंकड़े। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला, किडनी फेलियर से 7 मौत। परासिया इलाके में बीते 25 दिनों का आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि मामला कितना गंभीर है। इसी तरह राजस्थान में 3 भाई बहनों ने लिया खांसी का सिरप, एक की मौत हो गई। और ये सब कुछ हुआ है खांसी के इस सिरप की वजह से, जिसका नाम है डेक्स्ट्रोमेथोर्पन ब्रोमाइड सिरप, जिसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दिया जाता है। फिर कैसे? इसी कंपनी की दवा की सरकारी अस्पतालों में सप्लाई हो रही है। इस पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा अधिकारी कहते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल इन दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है और मामले की जांच जारी है। और चलिए अब आपको आज से लागू हो चुके कई बड़े बदलाव की जानकारी हम दे देते हैं। आज से देश में रेलवे टिकट के जनरल रिजर्वेशन की ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है और इससे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग जरूर रुकेगी। यूपीआई के जरिए दूसरों से पैसे मांगने की सर्विस यानी P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट सिस्टम भी आज से बंद हो चुका है। इस बदलाव से यूपीआई यूजर से ठगी पर रोक लगेगी।
आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे तक महंगा हो गया है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्पीड पोस्ट सर्विस भी आज से महंगी हो जाएगी। अब रिसीवर का OTP कंफर्म होने पर ही सामान डिलीवर होगा और इसके लिए प्रति सामान 5 रुपए एक्स्ट्रा प्लस GST देना होगा। और NPS के नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब अपनी पूरी रकम शेयर बाजार में निवेश कर पाएंगे। अभी तक NPS में इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिट 75% तय थी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी के खिलाफ लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। यहाँ की जनता इस कदर भड़क उठी है कि बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतर आई है। दरअसल शहबाज सरकार और पाकिस्तान आर्मी ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर पैंतरा अपनाया था। आम जनता पर गोलियां चलवा दी थी, सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए थे, जिससे POK की जनता का गुस्सा भड़क गया। भारी संख्या में लोग बुलडोजर लेकर मुनीर आर्मी की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए पहुंच गए। सड़क खोल रही है, आप इस मशीन को साफ। योगी के बुलडोजर ने देश में ही नहीं दुनिया में भी सुर्खियां बटोरी थी और अब इसकी बानगी POK में देखने को मिली, जहां शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। यही नहीं, प्रदर्शन को कुचलने के लिए मुनीर की सेना ने बड़े कंटेनर लगा दिए। POK की जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और लोगों को रोकने के लिए लगाए गए कंटेनर को नदी में गिरा दिया। दरअसल POK के लोग शहबाज सरकार के भ्रष्टाचार और पाकिस्तान सेना के जुल्म से परेशान होकर सड़कों पर उतर गए। कई दिनों से POK में प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी वो भड़क चुकी है। हालात ये है कि लोगों ने मुनीर की सेना और शहबाज सरकार के आगे झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि POK के लोग सालों से शोषण, गरीबी और बुनियादी जरूरतों के अभाव में जीने के लिए मजबूर हैं, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना है। लेकिन इस वक्त POK में जो हो रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी के खिलाफ लोगों ने बिगुल फूंक दिया है कि अब हर हालात में POK को पाकिस्तान से आजाद कराकर रहेंगे। वहीं अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी कि अगर अब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन बढ़ेगा, साथ ही दुनिया से मदद मांगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच के लिए भेड़िए आतंक का वो पर्याय बन चुके हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े शिकार पर निकलने लगे हैं। बीते दिनों एक भेड़िए की मौत होने से जहां गांव वाले राहत की सांस ले रहे थे, तो वहीं इस घटना के 24 घंटे के भीतर भेड़ियों ने दुगनी ताकत से अटैक करना शुरू कर दिया। कहीं अपने साथी की मौत से गुस्साए ये भेड़िए इंसानों से बदला तो नहीं ले रहे, जिसका साफ मतलब है अपने साथी की मौत से। भेड़िया काफी गुस्से में है और जंगल से उसने दूसरे साथियों को भी बुला लिया है। कैसरगंज इलाके में भेड़िए के हमले के वक्त दोनों बुजुर्ग खेत के पास अपने घर में रात के वक्त सो रहे थे। इधर भेड़िए के हमले में घायल हुआ मासूम प्रिंस अस्पताल से तो वापस आ गया है, लेकिन भेड़िए का खौफ कम नहीं हुआ है। ये जो बच्चा आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये वही मासूम बच्चा है जिस पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। अपने बच्चों को भेड़िए के नुकीले दांतों और पंजे में दबा दे एक परिजन तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे। कौन संभावना नहीं रहा कि हम बच्चे का पा जाएंगे। हाँ, हालांकि प्रिंस मौत से जंग लड़कर वापस तो लौट आया है, लेकिन भेड़िया अब भी इलाके में वापस नहीं लौटा है। दिल्ली NCR की सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन हो रहे हादसे किसी न किसी की मौत की वजह बनते हैं। NCRB के सामने जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। साल 2023 में सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। साल 2023 में 5,715 हादसे घटे, जिसमें 1457 लोगों की मृत्यु हुई। शाम 6 से 9 बजे के बीच ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और हर दिन 15 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तेज रफ्तार और ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन इन हादसों की मुख्य वजह है। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ रहे ये आंकड़े चिंताजनक है। करनाल के तरावड़ी में एक गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें पूरे इलाके में फैल गईं। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा सामान जलने से लाखों का नुकसान जरूर हो गया। और आग की ऊंची ऊंची लपटें, काले धुएं का गुबार। तस्वीरें करनाल के तरावड़ी में ज्योति इंटरप्राइजेज के गोदाम की हैं, जहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें पूरे इलाके में फैल गईं। फैक्ट्री में प्लास्टिक पाइप का काम होता था, जिससे आग और तेज हो गई। आग लगने की खबर के बाद आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भयंकर आग के तांडव को देख लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने लोगों को वहां से हटने को कहा ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी देर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की लपटों से गोदाम का टीन शेड पूरी तरह जल गया और अंदर रखा सारा माल भी खाक हो गया। आग किन कारणों से लगी ये पता नहीं लग पाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
चंडीगढ़ के मक्खन माजरा में SK मोटर्स वर्कशॉप में देर रात जबरदस्त आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि वर्कशॉप में खड़ी करोड़ों की कीमत की करीब 20 लग्जरी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद गाड़ियों के इस वर्कशॉप में लगी आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन तब तक गोदाम में रखा सामान और गाड़ियां सब खाक हो चुका था। वर्कशॉप में खड़ी BMW कार 1 करोड़ से शुरू होती है। मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी गाड़ियां 2.5 करोड़ से शुरू होती हैं। जगुआर की कीमत 73 लाख से शुरू होकर और 1.5 करोड़ तक जाती है। वहीं लैंड क्रूजर की शुरुआती कीमत 2 करोड़ 16 लाख रुपए है। आग बुझाने की कोशिश में वर्कशॉप मालिक संतोष घायल हो गए। हादसे में गाड़ियां के साथ वर्कशॉप में लगी महंगी मशीनें और कीमती स्पेयर पार्ट्स भी खाक हो गए। पास की एक प्लास्टिक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग तेजी से फैलते हुए प्रीमियम गाड़ियों की वर्कशॉप तक पहुंच गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से आसमानी सितम की एक हैरान करने वाली तस्वीर हमें मिली है। यहाँ बारिश का पानी लोगों के लिए आफत बन गया और बात जान पर बनाई तो एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने देवदूत बनकर इस कार में फंसे 4 लोगों की बड़ी मुश्किल के साथ जान बचाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर मथुरा के नए बस स्टैंड अंडरपास की है, जहां एक कार चालक को इस वाटर लॉगिंग से गाड़ी निकालना भारी पड़ गया। दरअसल कार चालक को पानी का अंदाजा नहीं था और अंडरपास से गुजरने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का लेवल इतना ज्यादा था कि गाड़ी पूरी तरह डूब गई और कार सवार 4 लोग मझधार में फंस गए और मदद की गुहार लगाने लगे। कार को डूबता देख पास ही तैनात एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी कुलदीप मलिक ने सक्रियता दिखाई और पानी में घुसकर कार के गेट खोला और लोगों को निकाला, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अक्टूबर शुरू हो गया, लेकिन आसमानी सितम अभी जारी है। मथुरा में हुई झमाझम बारिश ने शहर की पोल खोल दी। आधे घंटे की तेज बारिश से ही सड़कों, गलियों और मोहल्लों में पानी भर गया। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही मानसूनी आफत थम गई हो, लेकिन पहाड़ों का दरकना अभी भी जारी है। चमोली में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। और चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे लैंडस्लाइड के बाद पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। इस घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। लैंडस्लाइड के कारण सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। वीडियो में देखा जा सकता है पहाड़ ऐसे दरक रहा है जैसे कोई झरना बह रहा हो। ऊपर से पहाड़ टूट रहा है और नीचे धूल का गुबार आसमान की तरफ उठता जा रहा है। जहां ये लैंडस्लाइड हुई वो रास्ता इलाके को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, लेकिन भारी लैंडस्लाइड के कारण सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।